की तरफ से हम धन्यवाद देव इनके बड़े भैया रवि किशन जी के। काहे कि आप लोग की अगर जानकारी ना हो तो आज आप लोग की जानकारी में हम लिया देते हैं, आज से जान ला लो। एक समय रहल जब भोजपुरी सिनेमा बंद हो गए, बनत ना रहे, यही भोजपुरी माटी के लाल रवि किशन शुक्ल जी एक बड़ी फिल्म कर रहे थे और इन्होंने डायरेक्टर से कहा कि भैया बिना पैसा का हम भोजपुरी में काम कर दे, यही फिल्मिया के भोजपुरी में भी बना दा। और सैया हमार जब भैया ने बनाया, उसी दिन से भोजपुरी सिनेमा को एक नया जन्म मिल गया। इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, लाखों लोगों का रोजगार चलने लगा। ऐसे मैं इनको अगर कहूं कि हमारे भोजपुरी सिनेमा के भगवान है तो कम नहीं रहेगा, ये कम होगा आपके लिए। आप साक्षात जो आपने देखा ट्रेलर, वो सिर्फ सिनेमा नहीं है, कभी महसूस करिएगा आप लोग, ये सच में महादेव का गोरखपुर है और साक्षात महादेव के अंश बैठे हुए आपके साथ रवि किशन जी। वो दिन मुझे याद है जिस दिन मैं भैया दोनों लोग पूज्य महाराज जी के केबिन के बाहर बैठे थे, वेट कर रहे थे, पूजनी महाराज जी बुलाए थे। तई पूछा ना कि काहो चुनाव लड़बा कि प्रचार करबा। हम कहले भैया हमार न कबो आस्था डोलल है और न कबो विश्वास डोलल है। अगर गोरखनाथ धाम के पूज्य योगी आदित्यनाथ ने यहां बुलाया है और दोनों भाइयों को साथ में बुलाया है तो ये महादेव की कृपा है, इसलिए उन्होंने बुलाया है। और वो जो जिम्मेदारी देंगे हम दोनों भाई उसको निभाएंगे। पूज्य महाराज जी ने जिम्मेदारी दिया हमारे बड़े भैया रवि किशन जी को कि आप गोरखपुर लड़ेंगे। हमके कहना तू आजमगढ़ चला, आए इनके गोरखपुर और हमके आजमगढ़ कहा है नहीं होकर कारण आज जब हम चलनी है आजमगढ़ से, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या महोत्सव में हम गए तो 2 लाइन डोले रहनी, और आज जब गोरखपुर आवत रहनी है गोरखपुर महोत्सव में तो 1 लाइन और जुड़ गए भैया। और ये 3 सवाल यहाँ उपस्थित सभी हमारे जितने अधिकारीगण हैं, जितनी माताएं बहनें हैं, माननीय सांसद जी हैं, विजय दुबे भैया हैं, माननीय धर्मेंद्र जी हैं, माननीय विधायक जी हैं शुक्ला जी, और आप सभी लोगों से मेरा पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढना, मैं तो ढूंढ रहा हूं। पहला सवाल, कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं। सबसे ये मेरा सवाल है, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, सब लोग इस सवाल का जवाब ढूंढिए। और 22 तारीख को जब प्रभु राम का पट खुलेगा तो इस सवाल का जवाब अपने आप को दीजिएगा कि कैसा है वो हिंदू। मुसलमान वाला तो जान गिला ना भैया, एक आपो से पूछा 22 तारीख की, कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, जो इस्लाम को नहीं मानता। दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे बताए क्या वो मुसलमान हो सकता है? आप में से कोई मुसलमान भाई ही बताए, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं। हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं। सवाल है, जवाब चाहिए मुझे। कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं। हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम
का नहीं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम। जो राम का नहीं, सुनात ना भैया गोरखपुर, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। एक सवाल और, एक सवाल और ऐड कर देते हैं इसमें। कहें कि हम गाजीपुर में गाय चरावत रहे, रवि किशन भैया का फिल्म देख के हम जाके बंबई हीरो बन गए, इनका आशीर्वाद लेके। पहले हम गाजीपुर में गाय चरावत रहनी, तो एक ही हो सवाल आज है सबसे कि कैसा है वो पालक समझ सका जो इस गोरक्ष धाम को नहीं। गाय पालने वाला आदमी कोई भी हो, अगर वो गोरक्ष पीठ के महत्व को नहीं जानता तो आत्ममंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ऐसे ही एक गाय चराने वाले को आजमगढ़ नहीं भेजते हैं। गोपालक हो समझे गोरक्ष धाम को नहीं, तो क्या गारंटी है? हाँ, क्या गारंटी है कि जब हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं, तो क्या गारंटी है कि विरोध कल करेगा मथुरा धाम का नहीं? कहें कि नंबर वही कहा, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर तैयार है। 22 तारीख को रामलला दरबार सजाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। हर हर मोदी घर। और जब आएंगे तो राम का महल बन गया, अगला हाथ मथुरा पर लगाएंगे। तो क्या गारंटी है कि विरोध ये करेगा मथुरा धाम का नहीं? यही से हम कहिला कि जो राम का नहीं वो किसी आखिरी, एक बाद हम दूसरे के नंबर दे देंगे। एक सवाल आखिरी कि राम का सगा हुआ नहीं तो होगा परशुराम का नहीं। ब्राह्मण सम्मेलन करने से होगा, जो राम का सगा हुआ नहीं वो होगा परशुराम का नहीं, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
घुस जाला बिलिया कौन लोग को पता, हम और रवि किशन भैया सदन में ना दोनों जने साथ ही बैठल जाला। दोनों भाई में इतना लगाव है, इतना प्रेम है, दोनों दिखावटी बनावटी ना। हम दिल से इनके भगवान मत मानिला, काहे कि इनकरे वजह से भोजपुरी सिनेमा का नया जीवन मिलल। आज देखा गोरखपुर के कितना सजावट हुआ पूजनीय महाराज जी, ये हमारे भैया का देन है। बार बार जाके महाराज जी से प्रार्थना करके और हर सुख सुविधा तो हम लोग खातिर मांगे ना, ऐसा सांसद तो हम लोग के मिलल हो, सौभाग्य तो हम लोग के। तो हमान जब साथे बैठल जाला तो भैया हमसे अचानक पूछ देना सदन में कि दिनेश वो बात बताओ, न तो रही पास टाइम है सिनेमा कैले से, न हमारा ही पास टाइम है, ये हमन दोनों यहाँ कहाँ बैठल है यार। हम भैया से कहली, हमके लगला भैया एक का कारण है कि हम दोनों भाई यहाँ बैठल है जा, और वो है भारत माता के प्रति लगाव। क्योंकि मोदी योगी इस कलयुग में राम लला के दूत है। हमन में जब डिस्कशन होला तो यह होला कि मोदी योगी इस कलयुग में राम लला के दूत है, और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत हैं। तो हम भैया से कहनी तो हमान काहे कपूत बनल जा, यही से दोनों भाई भारत माता के दोनों सपूत के साथ खड़ा है जा। भगवान प्रभु श्री राम एक बात और तो हम लोग को बता दें, वो देखले रहा लो वीडियो है यूट्यूब पे, जब कुछ भ्रष्ट लुटेरे पूजनीय महाराज जी को कह रहे थे सदन के अंदर, साधु बाबा जा घंटी बजावा। प्रभु श्री राम को उसी दिन गुस्सा आ गया, एक संत को ललकार रहे हो तो एक संत को उठा प्रभु राम ने हिमालय पर्वत से ला करके प्रधानमंत्री बनाया, दूसरे संत को उठाकर इसी गोरखपुर से उठा करके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया, और दोनों ने प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनाया। और अब हम कह रहे हैं 22 तारीख को रामलला दरबार सजाएंगे, और ये लोग ज्यादा घबराए मत, 24 के बाद इन लोगों की घंटी भी बजाएंगे। जो कह रहे थे ना पूजनीय महाराज जी को, तो पूजनीय महाराज जी भी कभी कृष्ण भगवान की तरह हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते काम करते हैं, और अचानक श्री राम जी वाला रूप पकड़ लेते हैं। एक हाथ में माला जपते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखते हैं। कि उत्तर प्रदेश में अगर भगवानों पैदा भइला तो उन्हों के हथियार लेके चले के पड़े। हाँ देखला, प्रभु श्री राम भी धनुष बाण लेके चले, कृष्ण भगवान बांसुरी बजा बजा के प्रेम का संदेश देते रहना, लेकिन ना समझ में आया तो चक्र सुदर्शन उठा लेना ना। हाँ तो वही तरह जब बुलडोजर चलेला तो दिन हमके याद आवला, जैसे महाराज जी कहा सपा पोषित माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बस निरहुआ जागल और निरहुआ तुरंत गए स्टूडियो में घुसल, महाराज जी को वह लाइन लगौलस, सपा के पोषित माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो उनके लिए पद गाना बना था, घुस जाला पिनिया में
सबसे बढ़िया बाबा का करन जान थोलो ओही के भाषा में वो के समझावे जे जैसे माने जे जैसे माने ओ के बाबा मनावे पूजनी महाराज जी जिस दिन दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उन्होंने कह दिया गुंडे माफिया चोर लुटेरे या तो यूपी छोड़ दो और नहीं तो हम दुनिया छोड़ा देंगे। और जो बड़ा जोश में रहना कुल गुंडा माफिया बड़ा जोर दिखावत रहना उन्हान का दशा का अचानक हुआ गाड़ी नहीं पलटना बाबा एक ही राग बिलाप रहे हैं गाड़ी नहीं पलटना बाबा एक ही राग बिलाप रहे हैं बुलडोजर बाबा चौंक रहे हैं कि बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं और माफिया हाँफ रहे हैं हम तो यो चाहते कि शिल्पी जी तुहार जवन भी गाना आवला इतना बढ़िया लगला कि एगो हम तो के गीत बता देते ये कि तनी जल्दिए में तू गा दिया एक जाके रिकॉर्ड कर दिया खुश रहा और एक रिकॉर्ड करिया बहुत जोर बजी चुनाव आवत है ना जहाँ ही गाना गौलू कुल जगह यह गनवा बजी जो मेहरारू कुल गाँव में गीत गावेली तो के दू लाइन हम सिखा देते के ई बात में दम है के ना सुनी शिल्पी गा दिया के ना सुनी हो सका लगा ला ला खोला हेलो गावे गावे ना आजकल एगो मोदी जी का गाड़ी आवत है देखला लो तो गड़िया हम जब देखिला गांव में जाइला मुँह बैठीला मेहरारू लोग से बतियाइला सबसे पूछिला कि के का मिलला तो क्यों कहला हमके घर मिलला क्यों कहला हमके पैसा मिलला तो हम सोचनी कि शिल्पी जैया मिली है उनके कहब के ऊपर वो गाना बनाओ कि चोरवा लूटे रावण का बजी गईल घंटी हो चोरवा लूटे रावण का अरे बजी गईल घंटी हो अब भारत विकसित देश बनी मोदी का गारंटी हो मोदी का गारंटी हो और गौवा में जाइला हम देखिला खिलल खिलल चेहरा किसान मजदूर जे हमेशा पहले परेशान रहे अब ओकरे चेहरा पर मुस्कान है ओके देख के यह मन से हमारे लाइन निकले ले खुशा बाणे अंकल यौरी खुशा बाणे अंकल यौरी खुशा बाणी आंटी हो खुशा बाणी आंटी हो अब भारत विकसित देश बनी मोदी का गारंटी हो
जनाब के सब केहू अब हम यहीं से समाप्त करत हई और बाकी लोग बहुत कलाकार भी हों। अब बिना बजौले तू लाई तू बजे यहाँ लोग मत। कि राम मंदिर बन गईल, राम मंदिर बन गईल, ई होते हल रहे गारंटी हो। अब चोरवा लूटे रहन का बजावल जाई घंटी हो। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार फिर से अपने माननीय सांसद गोरखपुर बड़े भैया रवि किशन जी को और भाभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यही समाप्त करता हूं। और अब देखिए, अब असली गाना अब हो, असली गाना अब वही दिखा लो। अब सुर की देवी जेके हम कही लाख साक्षात सरस्वती माई के अवतार हैं, कहाँ हैं? कल्पना पटवारी जी। हाँ, तब उनके सुने खातिर तैयार हो जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद जी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और बस 5 मिनट के बाद कल्पना पटवारी जी, जिनको सुनने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनके म्यूजिशियंस यहाँ पर आकर बस फटाफट अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे। और इस मंच पर आज हमारे जितने भी चमकते हुए सितारे हैं, हमारे सुपरस्टार हैं, आज गोरखपुर महोत्सव के इस मंच पर एक साथ सारे सितारे उतर आए हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि माननीय सांसद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। ये उन्हीं की परिकल्पना का परिणाम है जो आप यहाँ देख रहे हैं। जोरदार तालियां। और निरहुआ जी हमारे बीच में आए, इस मंच के माध्यम से हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ निरहुआ जी के लिए ज़रूर कहना चाहेंगे कि सभी से जुदा जिसका अंदाज है, सर आपके लिए हमारे मेहमान हैं आज, कि सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मीता फलक जिसकी परवाज़ है। इस मंच से मैं हमारे सुपरस्टार निरहुआ जी के लिए चंद अल्फाज कह रही हूँ, कृपया ध्यान दें कि सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मीता फलक जिसकी परवाज़ है, और वो ही जिस पर सारी दुनिया को नाज है। निरहुआ जी ही वो खूबसूरत आवाज़ है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बस थोड़ी देर के अंतराल के बाद हमारी स्टार सिंगर कल्पना पटवारी जी हमारे बीच में होंगी, जिनको सुनने के लिए हम आज इतनी भीड़, इतने सारे लोग अपने घर का सारा काम काज कुछ करके आए हैं और कुछ छोड़ के आए हैं। तो थोड़ा शोर वोर मचाते रहिए दोस्तों, ताकि आपकी आवाज़ सुनकर, आपकी मोहब्बत सुनकर वो जल्दी से मंच पर आ जाएं। और उनके सारे म्यूजिशियंस आ गए हैं। बहुत तेज़ी से यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स लग जाएंगे और उसके साथ साथ हम सब आज इस शाम की रौनकों को देखेंगे और महसूस करेंगे, क्योंकि आज गोरखपुर महोत्सव की ये जो शाम है हम सब के लिए यादगार होने जा रही है। आइए तब तक हम लोग देखें कि गोरखपुर कहाँ कहाँ बसता है। आप सब, मैं इस मंच से बोलूँगी, आप सब मेरा साथ देंगे कि गोरखपुर कहाँ कहाँ बसता है। तैयार है गोरखपुर? ये बात तो गोरखपुर बसता है, अभी आपने सुना सबके मुंह से। और आइए फिर से सुनते हैं कि गोरखपुर बसता है। संत कबीर के निद्रासन में गोरखपुर बसता है। संत